नुआगांव पंचायत के सरपंच ममिक माइकल मिंज नुआगांव हाट में अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को हटाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। आज उन्होंने समाचार एजेंसी सारांश न्यूज नेटवर्क को दिए साक्षात्कार में कहा कि हाट की भूमि पर स्थानीय किसानों का अधिकार है और इस अधिकार की लड़ाई में चाहे जान चली जाए पर कदम पीछे नहीं लो। आप नवागांव हाट को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किए थे और आपने जो कदम उठाया है उसकी स्थिति अभी क्या है? सर देखिए, ये बहुत दिन का समस्या है हम लोग का जो नयागांव हाट। यहाँ आप जानते होंगे कि ये सब्जी चाष के लिए पूरा उड़ीसा में विख्यात है नवागांव ब्लॉक। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज चाषी के लिए अपना हाट में बैठ के अपना जो सब्जी पनीपरिया जो बेचने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए पहले से कोई ध्यान दिए थे नहीं दिए थे वो अलग बात है, लेकिन मैंने जब जाना कि वो हाट की सब में ज़मीन अवेलेबल है, सरकारी ज़मीन वहाँ पर है, 1 एकड़ 22 डिसमिल है और उसमें सब जबरदखल होके मैंने सब अपने घर और बना लिए हैं। तो उसके लिए सरकार को हम लोग गुहारी किए थे कि आपका हाट ज़मीन है तो उसमें आपको 5T अध्यक्ष को हम लोग लिख के दिए थे अभियोग कि आप इसके ध्यान दीजिए और ये हाट को आप सुव्यवस्थित कीजिए, सबको लिए जैसे कि आप सुविधा कीजिए। उसके लिए हम लोग प्रक्रिया आरंभ किए हैं और अभियोग का सुनवाई हुआ है और तहसीलदार चिट्ठी किए थे कि 90 वो लोग चिन्हट किए कि 90 दुकान उसमें आपका ज़बरदखल करी है, उनको नोटिस किया गया था खाली करने के लिए। और जब पूरा घर दुकान खाली नहीं किया गया तो उसके लिए चाषी अपने खुद निकल के, कोई नेता नहीं कोई नहीं, चाषी अपने से पहली बार नयागांव ब्लॉक में वो अपने से निकल के आए थे, अपने खर्चे पे वो लोग अपने सुविधा अपने हक के लिए वो लोग आए थे, किसी के वोट के लिए नहीं, किसी के बोलने पर नहीं, अपने आप निकल के आए थे। उनका बोलना है कि उनको हाट में उनके लिए सब्जी जो बेचना है उनके लिए सुविधा किया जाए। तो जैसा कि प्रशासन के आदेश के बावजूद वो दुकान तोड़ा नहीं गया है, तो इस पर क्या लगता है, कुछ राजनीतिक दबाव है? सुनिए, इसमें तो मेरे को पूरा ही लगता है कि आज तक जितने भी राजनीतिक दल हैं, दुर्भाग्य का विषय है कि किसी ने बाज़ार के प्रति ध्यान नहीं दिया है। और आप देख रहे होंगे कि चाषी कौन सा स्थिति में मेन रोड में बैठ के वो सब्जी अपना बेचता है। अगर कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन रहेगा? सर एक्चुअली सब अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं और अब चाषी के भलाई के लिए कोई नहीं सोचता, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो बहुत पहले ये सब ठीक हो जाना चाहिए। आज सरपंच को इसके लिए आगे आना नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए यही एरिया से हम लोग का MP MLA सब कोई जीत के जाते हैं सर। लेकिन जो पब्लिक का मौलिक समस्या है, जो मौलिक अधिकार है, उसके प्रति वो लोग चुप रहते हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। वोट आने से वो लोग नाना प्रकार की प्रलोभन देते हैं लोगों को और अपना वोट निकल जाने के बाद जो चाषी का मेन मुद्दा है उस पर प्रति कोई ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा सर, जैसे कि पूरे बाजार एरिया में जितना बड़ा हाट का ज़मीन है, पूरे ज़मीन पर पक्के दुकानें बन गई है, तो इस पर क्या लगता है आपको, राजनीतिक हस्तक्षेप था कुछ इसमें? है सर, जैसे कि हम और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए जो अपना दुकान करके पेट पाल रहे हैं उनके प्रति मैं सरपंच के हिसाब में सहानुभूति है। लेकिन अगर इंक्वायरी किया जाए तो अभी जो नेतागिरी कर रहे हैं सर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उनका कितना ठो दुकान है? और बहुत लोग ऐसा है जो कि सरकारी ज़मीन पे अपना दुकान बना लिए हैं, लेकिन उसमें से वो लोग भाड़ा अदा कर रहे हैं सर, भाड़ा दिए हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है और दुर्भाग्य की बात है। जो आप बड़ा बड़ा नेता दिखा रहे हैं अपने आप को, लेकिन वो लोग उसमें अपना सरकारी ज़मीन को कब्जा करके दुकान बना के भाड़ा में दिए हैं सर। ये कहाँ का नया है? ये सोचने वाली बात है। पेट पाल रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन आप भाड़ा दे के उनको सरकारी ज़मीन में आप ज़बरदखल करके भाड़ा दे के उसमें आप अभी राजनीति करेंगे। शायद इनको शायद नयागांव के विकास की चिंता नहीं है सर, वो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। आप अभी देखिए, और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ। अभी आप आते होंगे, आज देखिए, आज मार्केट एरिया है, मार्केट का दिन है, आपको एक शौचालय नहीं मिलेगा। जो है एक सदर पंचायत है और आपका सदर ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक का नज़दीक में सबसे बड़ा पंचायत नयागांव है और इसमें आपको एक शौचालय की भी सुविधा नहीं मिलेगी। जो महिलाएं आती होंगी उनके प्रति सोचना चाहिए, जो नेतागिरी करते हैं उनको सोचना चाहिए कि उनको पेशाब लगे, उनको कुछ लगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है। बड़ी दुख लगता है सर उनके लिए। और नयागांव विकास करेगा, लेकिन उसके लिए सबको आगे आना होगा। जो विकास विरोधी हैं वही ये विरोध कर रहे हैं। यहाँ मैंने देखा है कि बस स्टैंड में बस खड़ा करने का जगह नहीं है, ना तो टेम्पो वालों का जगह है, ना यात्रियों का पड़ाव है। जैसे आज बारिश आ जाए, कड़ी धूप हो, तो यात्रियों के बैठने के लिए भी जगह नहीं है।
नया गांव में सर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, और मैंने सब कुछ जहाँ जहाँ ज़मीन है सरकारी मैंने अपना अनुदान किया है, और सब अवेलेबल, सब आप जो बोल रहे हैं सर, यहाँ बस स्टैंड भी हो सकता है, आपका शौचालय, सब कुछ विकास के हो सकता है, लेकिन सब जबरदखल में है सर। मैंने जहाँ तक देखा है सब सरकारी ज़मीन जो है वो सब जबरदखल में चला गया। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ के कुछ जो नेता हैं उन्होंने सरकारी ज़मीन का यूज अपने धन कमाने के लिए किया है। सर वो सीधी सी बात है, वो लोग जो कुछ नेता हम तो बोलेंगे जो अपना शब्द में, वो अपना स्वार्थ के लिए, जनसाधारण का कोई उनको दर्द नहीं है, जनसाधारण के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, वो सिर्फ अपने आपको वही बोल रहे हैं। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कितने नेताओं की यहाँ दुकान है जो अपने बैठ के वहाँ अपना धंधा चलाते हैं? नहीं सर, वो लोग भाड़ा दिए हैं, इसलिए सबसे दुख की बात है, वही और इसमें विरोध करते हैं। अच्छा, बाजार हाट ज़मीन का अधिग्रहण कर उन लोग को पैसा कमाने लगे हैं। हाँ, ये तो सीधी सी बात है सर। सरकारी ज़मीन में आप जबरदखल करेंगे, उसमें आप दुकान नहीं करेंगे, दुकान आप जो बना लिए हैं उसको भी आप भाड़ा में देंगे, ये कहाँ का बात है, कहाँ का न्याय है? आप अभी वर्तमान में यहाँ के सरपंच हैं, तो आप सरपंच होने के नाते इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहेंगे? सर देखिए, जो प्रशासनिक है और जो आईन सम्मत है वही दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे, और जैसे हम लोग लिख के दिए हैं और आशावादी हैं कि प्रशासन और सरकार इस जो हम लोग का समस्या है, चासी का समस्या है, उनको सुनेंगे और नवागांव के विकास के लिए जो भी हो सकता है वो लोग सहयोग करेंगे। और मैं भी इसमें लगा हुआ हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है सर, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, हम चासी का स्वार्थ और आम आदमी का जो सुविधा के लिए हम इसमें जो मेरे से होना। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, यदि आपके ऊपर किसी तरह का दबाव पड़ा, या तो राजनीतिक दबाव हो या माफिया दबाव हो, तो क्या आप झुक जाएंगे या फिर अड़े रहेंगे? देखिए सर, सच्चाई लिख के लिए तो हम अड़े ही रहेंगे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी दबाव आ जाए, अगर मन साफ है और कुछ करने का इच्छा है, जज्बा है, लोगों के लिए प्रति कुछ एकदम उनके प्रति न्याय देना है और सच्चाई के लिए लड़ना है, तो पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता है, भले जान पे बाना है सर। आइए जानते हैं सरपंच क्यों हटाना चाहते हैं अवैध अतिक्रमणकारियों को। जो साप्ताहिक हाट आमर जो दीर्घ दिन समस्या, यही समस्या पाई आमे आशावादी थिलु, जेहेतु हमर 5T अध्यक्ष आसीथिले सुंदरगढ़ जिला गस्तरे, आउ तांकू ग्रीवेंस रे समस्त चासी नुआगां आखपाख अंचल सबु परिवार चासी समस्त मिलीमिशी आमे अभियोग करिथिलु ए साप्ताहिक हाट को जबरदखल पाई। तांकू अवगत करा जाइथिला कि जदि जबरदखल हेछि, रास्ता अवरोध हेउछि, सबुदिन माने चासी निज जीवन को बाजी लगाई कि रास्ता रे बसुचंती, से समस्या उपरे आमे अभियोग करिथिलु। सर आज जो बसिचंती आगुर कोन इन्फॉर्मेशन दैछथि? हाँ, आमे इन्फॉर्मेशन देछु सर। आउ गोटे चिट्ठी एठी मो जणाइबा को चाहे कि 5T अध्यक्ष को दिया गला परे एटा हमकु चिट्ठी हेइथिला, मो सरपंच मध्ये चिट्ठी पाइछि कि गत 6 तारिख रे एई हाट जे अछि सर, विस्तार पूर्वक मु हाट पई आउ थरे कहूछि, मौजा नुआगां खाता नंबर 101 खाता नंबर 109 प्लॉट नंबर 701 मौजा नुआगां एरिया 1 एकड़ 22 डिसमिल किसम हाट रही सर। सही हाट जदि जबरदखल होती आम से अभियोग करूँ और जनागला जे सेटा सबू 90टा दोकानी सेठी जबरदखल करी बसीचंती, तांकू उच्छेद तहसीलदार गत 6 तारिख रे चिट्ठी करथिले, मते मध्ये हेइथिला एटा कि समस्त दोकानी को उच्छेद करा जिवो, किंतु दुर्भाग्यर विषय खाली रास्ताकरण किछि छोट दोकानी को भांगी दिया जाई और जबरदखल उच्छेद बंद रही। सेइथि पई आमे यार प्रतिवाद स्वरूप समस्त चाषी गत 7 तारिख रे स्मारक पत्र माध्यम रे एठू रैली शोभा यात्रा रे जाई कि आमे ब्लॉक कार्यालय को मध्य शोभा यात्रा जाई कि चाषी तांकू देइछंती, किंतु सेटा दीर्घ दिन 7 दिन बीती जाइथिले मध्य कोनसी उत्तर पाई पारिलन। सेइथि पई गत आमे जाई कि एटा को हमर सब कलेक्टर महाशय को और हमर एसडीपीओ और लोकल थाना को कि आमे जो सबुदिन हमर असुविधा होउछि सेटा आज आमे शांतिपूर्ण ढंग रे यार प्रतिवाद स्वरूप आमे रास्ता रे निज परिवार बिक्री करिबो बोली आगरु आमे सूचना देइछु। मु एठी कहिबा को चाहे सरकार कहां पई अछंती, चाषी लोक जनसाधारण ना कहा एटी प्रश्न और छुट्टी जदि एबे सरकार अपन ओडिशा सरकार कहूँ 5T सबुरे 5T सबू जदि 5T ग्रीवेंस रो परिणाम या हुए तार कौन इम्प्लीमेंट पूरा हुए नहीं हेले हमें कहाँ पाखक जावा, आम जनसाधारण कहाँ को विश्वास करेंगे? सरकार जदि निज जमी
को खाली करे पारु नहीं और चाषी को सुविधा दे पारु नहीं हेलाठू बड़ दुर्भाग्यर कथा कौन हो पारे। ब्यूरो रिपोर्ट सारांश दैनिक। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सारांश दैनिक को और हमारे वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.saranshdanik.com। धन्यवाद।